ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज बतारीख 24 सितंबर बरोज़ मंगल को कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स बोर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रवि कुमार, मेंटेनेंस डायरेक्टर वेंकटेश और टीम के तमाम जिम्मेदारान, जीएम, सीजीएम, दिगर कई सारे आला अहलकार और हल्के कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर टोली चौकी से लेकर सात गुम्मत तक जो सीवरेज प्रोजेक्ट का बड़ा काम जारी है उसका तफसीली जायज़ा लिया। ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों में तेज़ी लाने की भी हिदायत जारी की गई। सीवरेज प्रोजेक्ट का जारी ये काम जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भरपूर नुमाइंदगी के चलते 297 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से अंजाम दिया जा रहा है। लंगर हाउस के इलाके लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर, सिंधीगुड़ा, बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग, अहमद कॉलोनी, मोहम्मद लाइन्स, ओवैसी कमेटी हॉल, अकबरपुरा रोड और फिर टोली चौकी जंक्शन तक ये काम जारी है। तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी काम भी बहुत जल्द मुकम्मल करने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मेन रोड, सब रोड्स और गली कूचों में इस प्रोजेक्ट के तहत काम जारी व सारी है। टोली चौकी से 7 टोम्स जाने वाली सीवरेज लाइंस गुलशन कॉलोनी, सत्या कॉलोनी, समुक्ता कॉलोनी, अजीज़ बाग और आसपास के तमाम कॉलोनीज़ के लाइंस को बड़ी लाइंस के साथ जोड़ा जा रहा है और इसे फिर मूसा नदी में छोड़ा जाएगा। इस मौके पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए कौसर मोहिउद्दीन ने तमाम तफसीलात बताते हुए कहा कि अब इस बड़े प्रोजेक्ट की तकमील के बाद आवाम को तकरीबन अगले 50 सालों तक भरपूर तरीक़े से राहत मिलेगी। मज़ीद इन्होंने कहा कि हर गुज़रते वक्त के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दूर अंदेश क़यादत में और इनकी जुस्तजू के चलते हल्के कारवान में बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम देते हुए आवाम को राहत पहुँचाई जा रही है। इस बात को भी वाज़े किया गया कि इस प्रोजेक्ट का टनलिंग के ज़रिए काम किया जा रहा है जिससे वहां से गुजरने वाली आवाम को कुछ तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए भी कौसर मोहिउद्दीन ने आवाम से माज़िरत चाही है और कहा कि आवाम को राहत पहुंचाने के लिए ही ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है DTV9 की ये खुसूसी रिपोर्ट। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये बड़े सीवरेज मास्टर प्लान डिजाइन करके उसका हिसाब से डाल रहे हैं। वो पूरे बड़े बड़े पाइप अभी 50 साल तक भी आपको ड्रेनेज का जो आबादी बढ़ेगा तो सबको उसका ड्रेनेज भी ये 250 साल 250 का ईयर तक पूरा ये पूरा ड्रेनेज लेके आ सकता है। और ये पूरा एक स्लोप्स और बड़े जाके लंगर हाउस उधर STP मिलना बोले तो बहुत अंदर जाना पड़ रहा है। 10-12 मीटर डेप्थ के लिए उसमें बहुत तकलीफ उठा रहे लोग। सब पब्लिक, MLA साहब, कॉर्पोरेटर सब साथ दे रहे थे। दिए बोल के अभी 80% काम हुआ। अभी मैक्सिमम जनवरी तक कंप्लीट करेंगे बोल के 3 महीने के पहले परसों से भी डिस्कस करे। साहब भी आके ऑफिस में उनसे डिस्कस कर लिए। एनी किलोमीटर इसी नहीं पड़ो 105 किलोमीटर वाले और 33 किलोमीटर और 31 किलोमीटर तक छोटे लाइन से बड़े लाइन होते कि छोटे लाइन से और ये मैनुअल है। ज्यादातर हम टनलिंग भी कर रहे हैं। 12 मीटर के अंदर डेप्थ से भी टनलिंग करके मिला रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारोज़े मंगल आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स बोर्ड के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रवि कुमार साहब, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के डायरेक्टर मेंटेनेंस के विजय राज साहब और तमाम उनकी टीम, चाहे प्रोजेक्ट की टीम हो या मेंटेनेंस की टीम हो या GM, CGM, उनके तमाम अहदेदारों के साथ में आज टोली चौकी चौरासे से 7 गुम्बद तक जो प्रोजेक्ट का काम, सीवरेज का काम चल रहा है, उसकी तफसीली दौरा किया गया और जहां पर भी काम रुका हुआ है उसको तमाम को जल्द से जल्द करने का हिदायत दी गई। और आपको जानना भी होगा इस मीडिया के जरिए, ये काम जो है 297 करोड़ की लागत से सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैदराबाद के पार्लियामेंट, उनके प्रपोज़ल और उनकी ख़ास निगरानी के अंदर इस काम को चलाया जा रहा है। और आप देखिए
जो लंगरौस मूसी से लंगरौस लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर, किंदीगुड़ा होते हुए बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग, अहमद कॉलोनी, मोहम्मद इलाइन से ओवैसी कम्युनिटी से अकबरपुरा रोड और टोली चौकी जंक्शन तक इस काम को जारी किया गया। जिस तरीके से हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट ने रवि कुमार साहब ने बताया कि 80% काम मुकम्मल हो चुका। 120 किलोमीटर के सिविल लाइन का काम, चाहे वो मेन रोड हो या गलियां हो, चाहे वो पुराना पुल से होते हुए पिलर नंबर 102 तक जो ला रहा वो लाइन, मैं समझता हूँ 80% वो भी लाइन, बड़ी लाइन का काम हो चुका। अभी कुछ काम बाकी है। गिरकापल्ली से होते हुए पिलर नंबर 102 तक मुगल नगर, उन तमाम इलाके जाके लाइन को उसमें मिलाएंगे। और उसी तरीके से टोली चौकी से जो लाइन 7 गुम्बद को जा रही है, गुलशन कॉलोनी, सत्या कॉलोनी, समता कॉलोनी, अजीज बाग, अरविंद नगर, जितने भी कॉलोनीज है उन तमाम कॉलोनीज की लाइन ये बड़ी लाइन में मिलाकर ये लाइन मूसी को जाने वाली है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम जो टनलिंग का काम है, जो आप देख रहे होंगे मोहम्मद लाइन के अंदर करीब 12 मीटर बोले तो कम से कम 40 फीट के ऊपर डेप्थ में जाकर टनलिंग करते हुए, यहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका होने की वजह से और चट्टान आने की वजह से थोड़ा काम स्लो है। और मैं समझता हूँ ये काम की वजह से, स्लो होने की वजह से भी आवाम को थोड़ी तकलीफ ही, मगर आपको जानना होगा और आपको यकीन करना होगा, ये लाइन कंप्लीट होने के बाद कम से कम 50 साल तक राहत मिलेगी। अब जिस तरीके से हल्का कारवान के अंदर, कई इलाके जात के अंदर, चाहे कॉलोनी के अंदर हो, चाहे बड़े बड़े बस्तियों के अंदर सिविल लाइनिंग है, ये तमाम का तमाम कच्ची मोरी। इसलिए ये प्रॉब्लम को देखते हुए सदर मोहतरम ने ये प्रपोजल जोन 3 प्रोजेक्ट को सेंक्शन कराकर इस काम को चालू किया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जनवरी एंडिंग तक तमाम मेन रोड्स के या सब गलियों के अंदर या बस्तियों के अंदर जो काम चल रहे हैं, इंशाल्लाह उस काम को मुकम्मल किया जाएगा। और तमाम जगह पर मैं भी बताया डायरेक्टर साहब को, रवि कुमार साहब को, डायरेक्टर हमारे ऑपरेशन के जो मेंटेनेंस के, जहाँ पर भी प्रोजेक्ट की लाइन या कृष्णा की लाइन या गोदावरी की लाइन या मांजरा की लाइन जहाँ से जारी, वहाँ पर बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है। इसलिए कि पिछले 2 महीने पहले 1 महीने तक चाहे मोहम्मद लाइन दरगाह नगर हो या शाताम पहाड़ हो या मिलिट्री क्वार्टर्स हो या हकीमपेट या न्यू हकीमपेट कुंटा हो, इन तमाम इलाके जात के अंदर पानी की तकलीफ थी। उसके बाद हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन मेंटेनेंस के DOP साहब को लाकर, उनके साथ के GM CGM को लाकर चक्कर आए और बम्बई से एक टीम आकर उसको मेंटेनेंस काम कर चालू किया गया। और चंद वजूहत की वजह से कभी लाइन बस्ट हो जाती, कभी लाइन वॉल चले आता, उसकी वजह से कई इलाके जात के अंदर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ा में जो हाल था उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कारवान के अंदर डेवलपमेंट के काम हुए। और इस मीडिया के जरिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जहां जहां पर भी सिविल लाइन का काम हुआ वहां पर रजिस्ट्रेशन करा जाएगा और करीब 20 से 25 करोड़ की लागत से CC रोड, VDC रोड मंजूर है। जिस तरीके से काम होते जाएगा उस तरीके से VDC रोड डालते जाएंगे। फिर एक मरतबा इस मीडिया से आवाम से बता रहा हूँ कि ये जो लाइन का काम है बहुत बड़ी लाइन का काम है और मैं तकलीफ हो रही थोड़ी आवाम को, मैं माजरत चाहता हूँ, मगर आवाम को ये भी सोचना होगा आपके लिए, आपकी बस्ती के लिए, आपकी सहूलत के लिए सदर मोहतरम ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाकर काम करा रहे। हैदराबाद के अंदर कहीं पर भी इस तरीके से टनलिंग के जरिए काम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए टनलिंग के जरिए होने की वजह से थोड़ा तकलीफ हो रही। मैं माजरत चाहता हूँ हमसे, इंशाल्लाह जनवरी तक इस काम को मुकम्मल करने का हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट ने मुझको तयखुन दिया गया, जनवरी तक काम कंप्लीट करेंगे। मैं फिर एक मरतबा हमारे डायरेक्टर साहब का, हमारे मेंटेनेंस के डायरेक्टर साहब का और हमारे MD साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मोहतरम की हिदायत पर मैं आज मोहम्मद लाइन हो या टोली चौकी का इलाका हो या खुतब शाह नगर का हो या बगदाद कॉलोनी का हो, उन तमाम जगह पर जितने भी पब्लिक को थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, इंशाल्लाह वो तकलीफ को जल्द से जल्द दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जहाँ पर भी सिविल लाइन का काम हुआ उस सिविल लाइन के काम को जहाँ पर भी हुआ इंशाल्लाह रोड डालकर मुकम्मल करने की हिदायत दिया गया। मैं खुद हमारे इंजीनियरिंग के सर्कल 13 के साहब को, जोनल कमिश्नर को हर वक्त यहाँ के हालात को उनको बताते हुए मंजूरी लेते जा रहे। फिर एक मरतबा इस दौरे के अंदर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रवि कुमार साहब, डायरेक्टर मेंटेनेंस विजय राज साहब, उनकी तमाम टीम GM CGM DGM वगैरह पूरे साथ में थे और मेरे हल्के कारवान के
मेरे कॉरपोरेटर, गोलकुंडा कॉरपोरेटर और टोली चौकी कॉरपोरेटर, नारायणनगर कॉरपोरेटर, मेरी जमात के सदर मोहतमदीन, एक्टिव वर्कर्स और मोहिबान मजलिस आज के दौरे में साथ रहते हुए देखे। और हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन ने जो कंपनी है, जो एजेंसी काम कर रही है, उनको फाइन करने का भी तयखुन दिया, जल्द से जल्द काम करने का तयखुन दिया गया। शुक्रिया इन तमाम आए हुए ऑफिसरों का, मेरी जमात के कॉरपोरेटर्स का, मेरी जमात के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।